चंद रोज़ पेशतर 2-3 दफ़ा इस टाइम में आवाज़ उठाई कि 19 के करीब या 18 के करीब नॉन इलेक्टेड आपके मुआवने ख़ुसूसी या मशीर हैं, 50 से ज़ायद आपकी काबीना बन जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिपीटेडली कहते थे कि जब वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो इनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकी एसेट्स रिटर्न्स वेबसाइट के ऊपर दस्तयाब होंगी। ये जो पाकिस्तान के अंदर रह के काम करेंगे वो सबके सामने होगा। पाकिस्तान के बाहर ये लोग जायदादें नहीं बनाएंगे और हुकूमत में रह के जो कारोबार करेगा वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये सब बातें थी जो उनकी इलेक्शन की जीत का सबब बनी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमत में आने के बाद अपनी वो तकारीर भूल चुके हैं जिनकी वजह से लोगों ने उनको मुंतखब करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया। उनके अपने एक वज़ीर का बयान सुन लें, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। असूलन तमाम जो मुआवने ख़ुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। लोग हमसे भी बात पूछते हैं और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए, मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं, और ये जवाब इसलिए भी जानना चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की इकनॉमिक टीम है उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों की काफ़ी कसरत से तादाद मौजूद है। बल्कि उनका जो मुंतखब सबसे ज़्यादा स्टार प्लेयर थे असद उमर, वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने और इस मेस को क्रिएट करने में इब्तदाई रोल उन्होंने ही अदा किया। जो अभी तक हमारे पास ऑफिशियल नंबर्स अदाद शुमार सामने हमारे आते हैं, पहले साल के अंदर 600 अरब का टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ पहले साल इनकी हुकूमत बनते साथ ही, और रिकॉर्ड लेवल के ऊपर पाकिस्तान में बजट डेफिसिट हुआ जो तारीख़ में कभी नहीं हुआ था। पहले साल के अंदर ही उतने कर्ज़े लिए गए जो तारीख़ में किसी एक साल में उससे पहले कभी नहीं लिए गए थे। इन्फ्लेशन तारीख़ की उस सतह पर चला गया जो कम वाक़े पाकिस्तान की तारीख़ में रहे कि इतने ऊपर गया हो। तो अब जो मजमूई सूरत हाल है, इन्होंने 3% से ज़ायद GDP ग्रोथ अनाउंस की थी। जो रिवाइज्ड एस्टीमेट अब प्लानिंग कमीशन ने जारी किए हैं उसके मुताबिक 1.9% है। अगर 1.9 और 3.1 का हम फ़र्क निकालें तो आपका बजट डेफिसिट पहले से भी ऊपर चला जाता है। तो ये फिगर फज किसने की है? किसने बताया कि ये आपकी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई है, एग्रीकल्चर इतनी ग्रो कर गई है? इसी तरीके से ये कहते थे 30,000 अरब का कर्ज़ा पाकिस्तान के ऊपर लाद दिया, हम सांस कैसे लेंगे? अब 42,800 अरब रुपये पाकिस्तान का कर्ज़ा हो गया। वो किसने लिया 42,800 अरब रुपये का कर्ज़ा? शरह सूद 13.25% पे करके जो हॉट मनी 3 अरब डॉलर की लेने के लिए हमने बहुत ही कुताही से काम लिया, जिसकी सज़ा हमें मिली पाकिस्तानी कौम को कि हमारा रुपया पेंडुलम की तरह 150 और 70 के दरमियान घूमता रहा। वो पॉलिसी साजी वज़ा करने वाले वो कौन लोग थे? उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? इन सवालों का जवाब कभी किसी को देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये स्टेज आएगी, लोग ये सवाल पूछेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेहतर है कि उससे पहले अपने वज़ीरों मशीरों की टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो रही, ये ना हो कि वो नवाज शरीफ वाला लतीफ़ा हो जाए कि हम 10 अरब के टैक्स देते हैं तो सेल्स टैक्स जो इत्तेफाक फाउंड्री का था वो भी बता दिया कि कितना देते हैं। इनकम टैक्स कितना देते हैं आपके वज़ीर मशीर मुआवने ख़ुसूसी, और उनकी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर कितनी जायदादें हैं। और एक मशीर के मतलब मशहूर ये है कि UAE के अंदर एक फ़र्म थी जिसके मेन लीड प्लेयर, एक फ़ंड था जिसके एक लीड जो मैनेजर थे वो इंडियन थे, उसके साथ वो काम करते थे। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसके भी आप जवाब दें, क्योंकि नवाज़ शरीफ के लिए मोदी का यार का नारा लगाना बिल्कुल, अगर उन्होंने उनके साथ कोई ऐसी संगत बनाई थी तो वो नारा सियासी तौर पर आप लोगों ने लगाया। लेकिन अगर अब इस मौजूदा हुकूमत के अंदर किसी वज़ीर या मशीर का किसी ऐसी कंपनी से तल्लुक़ था या है तो उसके जवाब दे आप है।